हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की, जो कि चल रहा था। उसमें इसके पहले वीडियो में 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि जीके का होगा। ठीक है, और इसमें जो है टोटल 50 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो उसको हम बारी बारी से एक वीडियो करके बना रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा वीडियो है इस बुक का, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। और ज्ञान मुद्रा के जो बुक की बात करेंगे तो ग्रामीण परिवेश का 50 प्रैक्टिस सेट टोटल हो चुका है, और हिंदी ज्ञान मुद्रा के 50 प्रैक्टिस सेट उसका भी करा दिया हूँ। तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट पे से देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं, बस हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें रिस्पांस अच्छा है, और हमें आगे और वीडियो बनाने की जो उससे साहस मिलता है, प्रेरणा मिलता है। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट को अब देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन, वो रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है धमनियाँ। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। धमनियाँ को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज। ठीक है, और एक होता है कि वो रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेन्स। ठीक है, हिंदी में इसको नसें कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब IRDAI की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1999 में किया गया था। 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो उनका नाम है देवाशीष पांडा। क्या नाम है? देवाशीष पांडा, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो बनाई गई संसद द्वारा सेवा है उसको अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम था सैम मानेकशॉ थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे, और इन्हें जो है फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो इन्होंने भरतनाट्यम का प्रतिपादन किया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वो किसके रिपोर्ट प्राप्त करते हैं? तो राज्यपाल की अगर रिपोर्ट प्राप्त करते हैं तो 356 के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी की कहा जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान की स्थापना जो है वो 1976 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थापित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन न्यूनतम राशि कितनी यानी मिनिमम बैलेंस कितनी होती है अटल पेंशन योजना के तहत? तो मिनिमम बैलेंस होती है 1000 रुपये। कितना होता है? 1000 रुपये। और मैक्सिमम बैलेंस की अधिकतम राशि की बात करेंगे तो 5000 रुपये होती है। ठीक है, 5000 रुपये, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? महाबलेश्वर में अगर हम बात करेंगे तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पड़ता है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो और 3 नदियाँ दी गई हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल बात करेंगे तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है कावेरी नदी का। इसकी लंबाई की बात करेंगे कावेरी नदी की तो 800 किलोमीटर है। इसके बाद ताप्ती नदी की बात करेंगे तो ये बैतूल जिला कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे जो है मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ठीक है, इसका लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। इसके बाद नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अमरकंटक नामक स्थान से जो है नर्मदा नदी उद्गम होता है, और ये जो है इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है।
और नर्मदा नदी पर ही जो है जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी हो रहा है, मतलब है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो पहली लोकसभा के गठन के बारे में तो ये 1952 में किया गया था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। फिजी द्वीप देश जो है फिजी किस महासागर में स्थित है? तो जो फिजी देश है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी देश की राजधानी क्या है? सूबा। और इस यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर। क्या चलती है? डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली की बात करेंगे तो वो पड़ता है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? तो वो पड़ता है कथक। क्या है? कथक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? कथक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो वो है जीएसटी। कौन सा है? जीएसटी। ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बाकी संपत्ति कर, पूंजीगत लाभ कर, आयकर, सारे प्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। अगला प्रश्न है, फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में जो है लिखा गया था? तो ये लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की बात करें अगर हम, तो ये जो है इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर 1707, जब तक ये मर नहीं गया तब तक इसका शासनकाल था। और इसको जो है जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसने जो है 1675 में जो है सिख गुरु के जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो आंसर इसमें बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी है? तो वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे चिपको आंदोलन से। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। ठीक है, जो कि एक पर्यावरण से संबंधित है, पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था। और उप विजेता कौन था? भारत था। उप विजेता भारत था। ठीक है, और आईसीसी की बात करेंगे तो ये जो है इसका फुल फॉर्म बनता है आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई। दुबई कहाँ पड़ता है? यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नदी नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के केंद्र में स्थित है? ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर जो है स्थित है? ये बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माना दर्रा स्थित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को कब और कहां पर प्रारंभ किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को जो है शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले से हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्याज के लाल रंग जो होता है वो कारण क्या है कि लाल रंग होता है प्याज? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा एक स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक है, कब की गई? निम्नलिखित में से पुस्तक जो है व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? व्हाट हैपेंड के लेखक की बात करेंगे तो हिलेरी क्लिंटन है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग से संबंधित क्या सही नहीं है? ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, ये सही है। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी, ये भी सही है। इसका कार्य उस समय कार्य कर रहे संविधान अथवा व्यवस्था का मूल्यांकन करता था, ये भी सही है। इसका सुझाव था सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए, तो ये गलत है, डी पार्ट। ठीक है, इसके बारे में तो आंसर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किया जाए? तो उसमें अगर बात करेंगे तो व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की जाए। केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना, और निम्न सदन का कार्यकाल जो 3 वर्ष किया जाए। तो ये सारी परिवर्तन किए गए 1919 में, आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट उपयुक्त सभी। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा भौतिक राशि का मूल मात्रक सुमेलित नहीं है? नहीं है मतलब कि कौन सा गलत सुमेलित है? तो वो है लंबाई। लंबाई जो है वो केंडला दिया है तो गलत है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, बाकी समय का, सेकंड का, ताप का, केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होता है।
अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। सत्य कथन की बात करेंगे तो इसमें सत्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं, तो आंसर इसका बी पार्ट ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं, तो अक्ष की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अक्ष कहा जाता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नहीं होगा। संविधान लिखित है, ये भी नहीं होगा। जनता से सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो आंसर यही सी पार्ट सुटेबल बैठता है। ठीक है, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है, जहाँ पर जनता के लिए जनता के द्वारा जो है चुना जाता है, वहाँ पर आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता इनमें से कौन है, तो राजेंद्र सिंह भारत, मेधा पाटेकर भारत, सुमेधा सत्यार्थी भारत और मारित निपार्क नॉर्वे, ये सभी हैं और इससे लोक समाज से संबंधित है, इनको दिया गया। और इसमें बहुत सारे नाम हैं, आप लोग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार देख लीजिएगा, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 इनको सभी को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इन नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से इसमें जो लोक समाज या लोक सेवा से हैं, तो उसमें एक और नाम आता है हाइकी होल्मोस का, जो कि पूर्व मंत्री हैं। तो इनके मतलब टोटल 5 लोगों को लोक सेवा समाज में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला संसार का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शहरोज काशिफ बना है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल का क्या नाम है, तो उस पोर्टल का नाम है सुपेश पोर्टल। क्या नाम है, सुपेश पोर्टल। ठीक है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया, भारत का पहला शराब संग्रहालय वो खोला गया गोवा में, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया, तो NIP जो लाया गया था वो अतान चक्रवर्ती की समिति के रिपोर्ट के आधार पर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप चैत्य मठ मुख्य रूप से किससे संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है, ये बताना है। तो ये जो संबंधित है वो है बुद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, केवल एक। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ठीक है, ये किसका प्राकृतिक आवास है, ये बताना है। तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है वो एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, तो राजा जी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 में हुए भारत में विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो तात्या टोपे का मूल नाम की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण भारत में कहाँ दिया था, तो जनभाषण की बात करेंगे तो वाराणसी में दिया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा, झंडा गीत जो लिखा गया था किसके द्वारा, तो श्यामलाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया था, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है यूरेनियम झांसी दिया गया, जो कि गलत है। यूरेनियम जो पाया जाता है ये ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, बाकी सारे से सिल्का बलू प्रयागराज, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, कोयला सोनभद्र, आंसर इसका डी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पर इसकी स्थापना किया गया, तो ये कानपुर में स्थापना किया गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, तो वाणिज्यिक फसल की बात करेंगे तो वो है गन्ना, उत्तर प्रदेश की मुख्यतः, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैडलर आयोग किससे संबंधित है, सैडलर आयोग की बात करेंगे तो ये न्याय से संबंधित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वो गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है, तो नियाग्रा वाटरफॉल्स जो है ये USA में है, कहाँ पर, अमेरिका USA में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, 5वीं पंचयोजना का मूल उद्देश्य की बात करेंगे तो था गरीबी हटाओ। क्या था, गरीबी हटाओ। ठीक है, 5वीं पंचयोजना कब से स्टार्ट किया गया था, तो 1974 से लेकर 1979 तक, केवल ये 4 वर्ष ही योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें पहला है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 विश्व कप जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को चुना गया। इसमें से कौन सा कथन सही, दोनों सही या दोनों गलत है या फिर एक सही या गलत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, दोनों कथन सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था जो है करता है, तो वो है अनुच्छेद 29। कौन है? अनुच्छेद 29। ठीक है। अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों का गठन है, ये भी याद रखना। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 13। उसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जो है कंप्यूटर का पितामह, या ठीक है, कंप्यूटर का पितामह जो है किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में ये विद्यमान रहता है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत जो है किस देश में है? माउंट एवरेस्ट पर्वत की बात करेंगे तो ये जो है नेपाल में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नियोजित विकास का विरोध जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि कितनी होती है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून होती है। ठीक है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, क्या होगा इसका आंसर? इसमें बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो जब कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी अपने आयतन के बराबर हटाता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। ठीक है। अगला प्रश्न, एक पारितंत्र में कौन 2 घटक होते हैं? इनका नाम बताना है। तो जीवीय तथा अजीवीय 2 घटक होते हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय जो है वाराणसी में स्थित है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है प्रयागराज में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला साक्षरता अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 912 पर 1000। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो वो है चरकुला लोक नृत्य से। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लाई हरोबा, ये लाई होगा यहाँ पर लाई। ठीक है। लाई हरोबा महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा महोत्सव जो है ये मनाते हैं मणिपुर राज्य में। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इस बार भारत के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली जो है वो भरतनाट्यम। आंसर डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन कौन से थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात है तो आत्मा राम पांडुरंग थे। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, केवल एक। ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1867 में किया गया था। ठीक है। अगर इसमें कहीं महादेव गोविंद रानाडे भी होता तो भी सही होता। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है। इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 101वां स्थान प्राप्त है। ठीक है। कौन सा स्थान? 101वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया चंडीगढ़ में। 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया गया था भगत सिंह द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है शपथ लेता है? तो ये लेता है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है बोर्नियो द्वीप। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया था? तो ये किया गया था भारत के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 14 का पहला क्वेश्चन, वतन प्रेम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो वतन प्रेम योजना जो है ये गुजरात से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। गुजरात, आपको यही याद रखना है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया केरल में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ठीक है। भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय जो खोला गया वो लॉस एंजल्स अमेरिका में खोला गया। आंसर बी हो जाएगा।
देश का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस शहर की बात करेंगे तो इंदौर को घोषित किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा को जूल के द्वारा मापते हैं। आंसर ए हो जाएगा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को ओबीसी बनाने के अधिकार से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उस देश को इंगित करना जहाँ से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इसमें से अगर देखें तो म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नहीं गुजरती, बाकी चीन, भारत, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र बहती है। कंप्यूटर का जो है नियंत्रक भाग किसको कहते हैं? तो वो कहा जाता है सीपीयू को। आंसर इसका जो है बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं? तो वो गैस है मीथेन। ठीक है। CH4 इसका फार्मूला होता है। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन जो है वो गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया था। कूका आंदोलन कब हुआ था? तो 1871-72 में हुआ था, गुरु राम सिंह के नेतृत्व में। ठीक है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य रूप जो है किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कथकली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? तो ये जो है द्वितीय योजना का अंग है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये जो है पृष्ठ तनाव पर आधारित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18,000 करोड़ की बोली लगा के किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो ये किसके द्वारा खरीदा गया है हाल में? तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा खरीदा गया। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार आधार पर निम्नलिखित में किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो राज्य कौन सा जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है? तो वो है सिक्किम राज्य। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सिक्किम राज्य का जो जनसंख्या है वो है 6,10,577 है टोटल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? तो वो है पूजा की समानता। ये वायदा नहीं करती, बाकी राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और विचार की क्षमता, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है। ठीक है। कौन सी पंचयोजना केवल 4 वर्ष की थी? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1974 से लेकर कब तक थी? 1979 तक। 1979 तक। ठीक, ये 75 से थी। 1975 से लेकर 1979 तक थी। आंसर इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, ये हो ही गया। ठीक है। इसके बाद इसमें 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 देखा गया था। भारत में पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया था ओडिशा में। आंसर इसका ओडिशा हो जाएगा। ठीक है। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। आंसर ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो वो है लखनऊ। ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित सही रूप से नहीं है? तो सिंगरवेरपुर जो अयोध्या दिया गया, ये गलत है। ठीक, सिंगरवेरपुर जो है प्रयागराज के पास में स्थित है, इसलिए आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। बाकी विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थी श्रीमती सरोजनी नायडू थी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा सही और रोही क्रम में सबसे ज़्यादा किसका, इसके बाद सबसे कम किसका है? तो इनमें से अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध नगर का ज़्यादा है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा का आता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो इसमें जो जामा मस्जिद शेरशाह के दिया गया है ये गलत है। बाकी फतेहपुर सिकरी अकबर ये सही है। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक ये भी सही है। आगरा सिटी सिकंदर लोदी। और जामा मस्जिद का निर्माण की बात करेंगे तो ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। शाहजहाँ ने इसको जो 1656 ईस्वी में दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो जो नहीं रहे उनका नाम है नित्यानंद स्वामी, बाकी राम नरेश यादव, सुश्री मायावती और गोविंद पल्लव, ये तीनों जो है रह चुके हैं। गीडा क्या है? गीडा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो गीडा का फुल फॉर्म बनता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1975 में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये बताना है। खरीफ की फसल की बात करेंगे तो गेहूं जो है खरीफ की नहीं होती, ये रबी की फसल है। ठीक है, बाकी चावल, मक्का, कपास ये सारे जो है खरीफ की फसल हैं। गेहूं, जो चना, सरसों, मटर ये सारे कहाँ हैं? रबी की फसल हैं। ठीक है, कंप्यूटर में आरोपित अधिकतम त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो इसका आंसर जो है डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है विक्टोरिया झील। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। विक्टोरिया झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे झील है, मीठे पानी की झील है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत सरकार का प्रमुख वित्त अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रमुख वित्त अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, इस समय भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1861 में। आंसर बी हो जाएगा। भारत में कुल वन स्थिति जो है रिपोर्ट 2019, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण क्षेत्र कितना है? तो 2019 के अनुसार की बात करेंगे तो 21.67% था। ठीक है, लेकिन अब नया डाटा आ गया 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट, तो आप लोग नया डाटा भी देख के जाइएगा। ठीक है, अगर हम नए डाटा की इसमें कुछ थोड़ा बहुत बात करते हैं तो कुल वनावरण क्षेत्र जो है इस समय 2021 के अनुसार 24.62% हो गया। ठीक है, कुछ बढ़ा है थोड़ा सा। और कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर 24.62% है। और कुल वनावरण की बात करें 2021 के अनुसार तो 21.71 है। कितना? 21.71% हो गया। लेकिन 2019 में कितना था? 21.67%। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर बी पार्ट, जापान और श्रीलंका के साथ किया है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है बीड़ा। ठीक है, बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। स्वर्ण प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? सोना कहाँ पाया जाता है? तो यह कोलार की खानों में पाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ठीक है, तो क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ पर घर्षण की कमी होती है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो वो मंत्रालय था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट में बताना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है कौन इस समय संभाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 2003 में और चेन्नई में स्थापित किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था? तो इस मालवाहक का जहाज का नाम था ताइवान। ठीक है, ताइवान का जो देश का मालवाहक जहाज था वो जो स्वेज नहर में मार्ग में बाधित हो गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा आंसर? अहमदाबाद। ठीक है, संसद के दोनों सदनों का समावेशन कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो बखीरा जो है वो बस्ती में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो वो है शारदा नहर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 16 जो कि पहला क्वेश्चन उसका देखते हैं। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। बुखार में जो होता है वो बढ़ता है टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद अगर हम बात करें तो कण्व वंश आया था, यानी कण्वा वंश जिसको कहते हैं, ये इसने राज किया था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उसके बाद उसका आंसर देना है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कब प्रारंभ की गई या कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा? तो ये शुरुआत हुआ था कराची से मुंबई के बीच। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? मोपला विद्रोह केरल, पाबना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन जो है अवध और बिरसा मुंडा विद्रोह असम। तो इसमें से यही गलत है, बिरसा मुंडा विद्रोह असम। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये झारखंड में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था? झारखंड में। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, 9 जिलों के नाम आप कमेंट में करके दीजिएगा और कब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया, कहाँ से, ये भी बताइएगा। ओप्पो किस देश की कंपनी है? ओप्पो की बात करें तो चीन की कंपनी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं संबित पात्रा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है। ठीक है, जिमी बेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित विकिपीडिया से, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ये कहा गया था लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है डेल्टा। क्या कहा जाता है? डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कब रही, किस दशक में रही? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1961 टू 71 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वृद्धि दर हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो प्रत्यास्थ की बात करेंगे तो वो है स्टील। स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, इलास्टिसिटी में सबसे ज़्यादा है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ जो कॉस्मॉस के लेखक कौन है? तो उनका नाम है हम्बोल्ट। ठीक है, क्या नाम है? हम्बोल्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस की बात करेंगे तो 2 मई को पर साल मनाते हैं। ठीक है, हर साल। इसके बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत के निम्न में से किसमें संबंधित है? तो ये संबंधित है RTI अधिनियम से। ठीक है, RTI अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी या प्रतिभूतियों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? परीक्षा बांध की बात करेंगे तो ये जो है बेतवा नदी पर स्थित है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का जो है अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम अग्नि के लिए जो है फोम प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नए लॉन्च किए गए जो है 500 रुपये के नोट, करेंसी नोट के आयाम कितने हैं, यानी कि उनका साइज़ कितना है 500 रुपये का, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 150 mm से 150 × 66 mm होता है इसका जो है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 500 रुपये के पीछे जो चित्र बना हो, चित्र किसका बना हुआ ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय है कोविड-19 योद्धा। क्या है? कोविड-19 योद्धा, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिशन नंबर 17 और उसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो था अमृतसर अधिवेशन 1919, जिसमें सबसे अंतिम अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो ये किया जाता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो ये है जो है ये एक निर्देशक सिद्धांत है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, EPFO ने 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा 8.5%, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो विश्वव्यापी महान मंदी जो है ये 1929 में आई थी, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो तबल चोंगली जो है ये असम राज्य के लोक नृत्य का रूप है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा मेमोरी तक जो है पहुंच बढ़ाने है, तो स्पीड बढ़ाता है उपलब्ध। ठीक है, भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिन्होंने स्थापना किया था। हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुहास एलवाई। ठीक है, सुहास एलवाई किस टाइप के प्लेयर हैं ये आपको बताना है कमेंट में। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर जो है कैंडी में स्थित है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज अदायगी जो है सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया है? उसका आंसर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो है दोनों प्रकार के काम किया था, राष्ट्रपति का भी और मुख्य न्यायाधीश का भी। उत्तर प्रदेश के प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है कहाँ पर स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थापित किया गया, ठीक है। ईपीरोम का अर्थ क्या है? ईपीरोम का अर्थ की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है काल गुरली। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है वह साहित्य के लिए दिया जाता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। किस देश में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरुआत की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला का परियोजना का संबंध जो है वो नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण से है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कब किया गया? तो इसका शुरुआत जो 21 जून 2021 को किया गया, पिछले साल, ठीक है, विश्व योगा दिवस के अवसर पर, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, गोस्वामी तुलसीदास को जो है वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से जो है ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था खारवेल, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, एल नीनो धारा कहाँ प्रकट होती है? एल नीनो धारा जो है ये पेरू के तट पर प्रकट होती है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वो उत्पाद क्या होगा? तो वो पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, तो इको मार्क जो है चिन्ह उस पर दिया जाता है। फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये देवराज सेकंड के शासनकाल में आया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तालाबों कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका आंसर जो है गैम्बूसिया मछली को छोड़ने से, ठीक है। गैम्बिट शब्द के किस खेल से संबंधित? गैम्बिट शब्द जो है ये शतरंज से खेल से संबंधित, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ये समझा जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये भारत के महान्यायवादी को समझा जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। 8 दिसंबर 2021 को 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी प्रवीण राव को सम्मानित किया गया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू किया गया था? 1992 में लागू किया गया था, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है, किस पर आधारित थी? तो सेकंड जो थी वो थी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। महाल नोबिस पर आधारित थी, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्यकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मत्स्यकुंड परियोजना जो है ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों की सम्मिलित योजना है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो औसत साक्षरता प्रतिशत जो है वह 73% है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2011 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो वर्ष 2011 के बुकर पुरस्कार से डेमोन गैलगोट को सम्मानित किया गया था, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैन बुकर पुरस्कार 2022 की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट से संबंधित है। तो ये दिया गया है गीतांजलि श्री को, जो कि भारतीय लेखिका हैं, उन्हें इस बार 2022 का जो है मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको हिंदी में रेत समाधि कहते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति जो है ये कहाँ पर मिलती है? तो टोडा जनजाति की बात करेंगे तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध नियम को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो ये जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? सैयद सलार मेला तो ये बहराइच में लगता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सा है? तो वह है सांख्य दर्शन। ठीक है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचयोजना के तहत किया गया था? तो ये किया गया था दूसरी पंचयोजना। ठीक है, दूसरी पंचयोजना के तहत जो है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मार्टिन कूपर के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। टेक्स्ट में जो है आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है कर्सर को। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं उसको। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी पार्ट। ए पार्ट बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है वैक्स। वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था 2021 में। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो है वाहिनी विहीन ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। ठीक है। हाल ही में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हो। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के तौर पर चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को चुना गया। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? जॉर्डन नदी जो है ये मृत सागर में गिरती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब प्रैक्टिस नंबर 19 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि जो है ये की अवधि को क्या कहते हैं? तो ये 1905 से लेकर 1917 की अवधि को कहा जाता था उग्रवादी चरण। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हुआंग हुआओ को। ठीक है, हुआंग हुआओ को। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो इसमें से अगर हम देखें तो इसमें भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष की और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 1 और 3। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस संस्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयाग में किया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर संधि है। किसने कहा था कि आपूर्ति अपनी मांग खुद बनाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जेबी ने कहा था। ठीक है। इनमें से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो वो है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो लॉर्ड लिट्टन नहीं है, लॉर्ड रिपन को जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता? अगर रिपन होता तो सही होता। 1882 में इन्होंने जो है शुरुआत किया था भारत में। बाकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्यपाल डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस, से तीनों सही हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड सत्यापन किस लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु किया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? इसका क्या आंसर है? तो हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों के मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। कौन सा नाम था? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। वो कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था? तो उस नेता का नाम था सैयद अहमद खान। आंसर सी हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर जो है सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो वो सिटी है मैसूर। कौन सी सिटी है? मैसूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? इसके आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ठीक है, जो कि शांति और सुरक्षा से संबंधित है। विद्या वाहिनी परियोजना निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? चलैया समिति जो था ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष दोनों जांच के लिए गठित किया गया था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा दोनों। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन सा सिद्धांत करता है? तो वह है व्यतिकरण का सिद्धांत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती हैं लगभग? तो ये होता है मेगा बाइट्स के बराबर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम किस शहर में खुला? तो ये गुरुग्राम में खोला गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किसी संधि के द्वारा हुआ? तो ये पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है।
उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में बनने जा रहा है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो वो थे इंदिरा गांधी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज ये परियोजना जो जोड़ती है किस शहर को जोड़ती है ये बताना है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया था? तो ये दिया गया है मिताली राज को। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस नंबर 20 देखते हैं। सरकारीय आयोग निम्नलिखित में संबंधों में से किसकी जो है समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो सरकारी आयोग जो था ये केंद्र और राज्यों के मध्य की जो है समीक्षा किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसके आंसर की बात करें तो जैन मत का दर्शन होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 2000 में। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय कहा था? तो ये अनुच्छेद 32 को कहा गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है? तो उसकी विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है जोड़ा ये बताना है। ठीक है, तो गलत जोड़ा की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो मगध दिया गया ये गलत है। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो ये वैशाली था, वैशाली में आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी जो है पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा था? तो वो नाम रखा गया विद्या बालन के नाम पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहा जाता है? तो कौन सी परियोजना है? तो है मयूराक्षी बांध, जिसको कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ भारत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छ गंगा शहर रहा है? तो वो है वाराणसी। कौन सा शहर है? वाराणसी। डी पार्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो उसका नाम क्या था? तो जिसको धोखा गया उनका नाम क्या था? तो त्यात्ता टोपे को धोखा दिया गया था। ठीक है, इनके मित्र ने इन्हें धोखा दे दिया था। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है फर्रुखाबाद में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या कहते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फ़ाबेट इंक डॉट सहायक की कंपनी नहीं है? तो वो है नेस्ट लाइफ, जो कि इसकी सहायक कंपनी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाए लखनऊ। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम कौन कौन सा है? तो सबसे पहला स्थान USA का आता है, दूसरा भारत, तीसरा चीन का आता है। ठीक है, आवो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आवो जनजाति जो है असम राज्य में निवास करती है। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय उद्योग की बात करें तो ये जो है कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो वो था ज्ञानी जैल सिंह। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो होता है 90 मिनट। कितना होता है? 90 मिनट। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला एकमात्र कौन सा है? तो वो है ललितपुर। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का प्रैक्टिस सेट जो कि 11 से लेकर 20 तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और आज के लिए वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें होगा 21 से लेकर 30 तक। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।